भी कोई फाशिस्ट आता है, जब भी कोई डिक्टेटर आता है, वो सबसे पहले मीडिया के ऊपर और अदालतों के ऊपर कब्जा करता है। कि मैं अगर ये कहूं कि मुझसे ज्यादा किसी और ने मीडिया में इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया तो ये गलत क्लेम नहीं है। एफबीआर के चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन मईशत हमारी बड़ी ऊपर जा रही है। हमारा डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है वो अफगानिस्तान के मुकाबले में भी कमजोर है। जब भी कोई फाशिस्ट आता है, जब भी कोई डिक्टेटर आता है, वो सबसे पहले मीडिया के ऊपर और अदालतों के ऊपर कब्जा करता है। और इस हुकूमत में हम देख रहे हैं, कभी जस्टिस काजी फायजी साहब पे हमला हो रहा है, कभी मीडिया पे किसी उसके ऊपर हमला हो रहा है, किसी को गोली लग रही है, किसी को उठाया जा रहा है, किसी को विक्टिम शेमिंग की जा रही है कि पहले उठाओ, गिरफ्तार करो, उसके बाद उसको फिर विक्टिम शेमिंग की जा रही है कि जिसके ज़ाती मसाइल थे और उस वजह से ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आज ऐसा हुआ जो मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आज ऐसा हुआ है जो मुझे याद पड़ता है कि पार्लियामेंट के दरवाजे मीडिया वालों के लिए बंद हो गए, मीडिया गैलरीज बंद हो गई और मीडिया को कहा गया कि जी कैफेटेरिया के अंदर बैठ के आप चाय पियेंगे, आपको बताया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, आप नहीं कवर करेंगे। पार्लियामेंट अवाम की रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट अवाम की बॉडी है। मीडिया का काम है कि उनको बताए कि उनके चोजन नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं। हुकूमत लॉज बड़े सिंपल से लाना चाहती है, सादे से लाना चाहती है। वो चाहती है कि अगर कोई खबर गलत हो तो उसके बाद 10 करोड़ रुपया फाइन हो, 3 साल कैद की सजा हो और वो किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, वो उसी के ट्रिब्यूनल में चैलेंज होगा या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, एपलेट कोर्ट में तो जाता है। यानी हर किस्म की आप जो है हर कानून के तहत जब किसी को सजा होती है तो उसको 2 अपील्स का उसके पास राइट होता है। और यहां पे आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है तमाम राइट्स उनसे ले रहे हैं कि पहले आप उनको अंदर कर देंगे, पहले आप उनको बंद कर देंगे, उनके इदारों को करोड़ों रुपए का फाइन कर देंगे, उसके बाद आपको चलेगा। कि मैं अगर ये कहूं कि मुझसे ज्यादा किसी और ने मीडिया में इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया तो ये गलत क्लेम नहीं है। मेरे से ज्यादा किसने सपोर्ट किया, आए जरा सामने बताए। 11 साल हमने कितनी बाकायदा लड़ाइयां की, कंटेनर्स पे जाके खड़े हुए, हमने क्राउड्स को मोबिलाइज किया। हम बिलीव करते हैं कि हम सिटीजन्स हैं इस मुल्क के और शहरी होने की हैसियत से हमारा वोट भी है और हमारी अपनी राय भी है और हम ओपन होकर बात कर रहे हैं। हम डकी चुपियों से बात नहीं करें कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं कंटेनर पे जरूर हूं लेकिन सामने नहीं नजर आऊंगा, मैं साइड पे रहूंगा और फिर मैं खुद बातें भी करूंगा इमरान खान से, लेकिन मैं रिपोर्ट उसको न्यूट्रल तरीके से करूंगा। हमने ये नहीं किया, हमने सामने आके किया, चाहे वो डॉक्टर तायल कादरी का कंटेनर हो, चाहे वो इमरान खान का कंटेनर हो, और किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। तो आज ये भी तो सोचने की बात है कि वही मीडिया जो कल तक इस हुकूमत को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था वो क्यों इसको आड़े हाथों ले रहा है। क्योंकि इस हुकूमत के 2 वादे थे सबसे बड़े, एक था गवर्नेंस और दूसरा था अकाउंटेबिलिटी। 3.25 साल में एक भी मुजरिम को सजा नहीं हुई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के तहत, एक भी मुजरिम को। गवर्नेंस का हाल ये है कि कभी आईजी बदल जाते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी बदल जाते हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाते हैं, कभी एफबीआर के चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन मईशत हमारी बड़ी ऊपर जा रही है। हमारा डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है वो अफगानिस्तान के मुकाबले में भी कमजोर है। और अफगानिस्तान 32 साल जंग में रहा है, उससे भी अगर कमजोर है तो सोचें कि हमारी मईशत कितनी अच्छी जा रही है। कि कर्जे पे हमने काबू कर लिया, रिजर्व पे हमने काबू कर लिया सब कुछ, डॉलर हमें पता नहीं है, पाउंड हमें पता नहीं, यूरो हमें पता नहीं वो क्यों ऊपर जा रहा है। 2 रीजंस है, मैं आपको जो बता रहा था कि गलत रिपोर्टिंग कैसे होती है। गलत रिपोर्टिंग इस तरह से होती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन देता है। कि मैं आज अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पूछता हूं कि मुझे बताएं कि आपके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन में इल्जामात लगे हुए हैं फॉरेन फंडिंग केस के, उसके एविडेंस जरा दिखाएं कि आपने क्या नहीं दिया। या अगर मैं आज उनको कहता हूं कि जी डीजीपीआर ने किस किस को कितने इश्तिहारात दिए, किस अखबार को या किस टेलीविजन को, तो वो जरा मुझे उसकी तफसीलात दें। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आप जब हमें राइट टू इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि हम फिर हर खबर खजई देंगे। लेकिन जब इमरान खान कहते हैं कि 33 पंचर हो गए या 35 पंचर हो गए हैं और 35 सीटों पे धांधली हुई है और नजम सेठी साहब उनको कोर्ट में ले जाने की बात करते हैं, तो वहां पे इमरान खान साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कोर्ट में आके डॉक्टर शाहिद मसूद पे डाल दिया कि जी मैं तो शाहिद मसूद का प्रोग्राम सुना था तो मैंने ये बात कर दी थी। नहीं, बाहर की दुनिया में फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मीडिया अथॉरिटी बनाते हुए ऑफकॉम का हवाला दिया फवाद चौधरी ने, लेकिन ऑफकॉम पे
अभी एक बहुत बड़े चैनल को अभी थोड़ा अरसा पहले फाइन हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी एंकर ने रिपोर्ट में यह कहा हुआ था कि जी फवाद चौधरी ने यह बात की है, तो मैं उसको आगे कोट कर रहा हूं, ऑफकॉम ने कहा ना उसको छोड़ दें, यहां पे आप ये बात कर रहे हैं। तो उसी तनासुब से इमरान खान को खुद 10 करोड़ का फाइन होना चाहिए था और 3 साल के लिए इमरान खान को अंदर होना चाहिए था और फिर सियासत से बाहर होना चाहिए।